Hello, good afternoon students. I hope you all are good. So let's start today's topic, that is breastfeeding. So breastfeeding क्या है? एक बेबी के लिए क्या है? एक कंप्लीट फूड है, एक होलसम फूड है, मतलब कि वो उसकी सारे की सारी न्यूट्रिटिव नीड्स को क्या करता है? कंप्लीट करता है। उसको एक्सटर्नली हमें कुछ खिलाने की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं रहती है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर क्या होता है? ब्रेस्ट फीड जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर क्या होगा? सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है या जो भी एक हेल्दी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डेली की रिक्वायरमेंट्स, उन सबको क्या है? कंप्लीट करता है हमारा ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ तक क्या है? मदर को, बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी पड़ती है। दैट मीन्स ब्रेस्ट फीड के अलावा बेबी को कुछ नहीं देना, नॉट इवन वाटर। 6 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ क्या देना है हमें? ब्रेस्ट फीड करवानी है, सिर्फ और सिर्फ हमें ब्रेस्ट मिल्क देना है बच्चे को। नेक्स्ट क्या है? टाइम व्हेन टू स्टार्ट, किस टाइम हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी है? तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो हाफ आवर के अंदर की हमें ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवानी होती है। अगर फीमेल की सिजेरियन सेक्शन हुआ है उस केस में क्या करेंगे? 4 आवर तक हम डिले करवा सकते हैं थोड़ा बहुत, बट विद इन 4 आवर्स क्या है? हमें ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट करवानी होती है। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कब हमें ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवानी है? वो हम मदर की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड करेंगे, ठीक है। बट मेजरली यही रहता है कि हाफ आवर के अंदर अंदर क्या है? हमें ब्रेस्ट फीड जो है वो स्टार्ट करवानी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एडवांटेज क्या क्या होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के एक बच्चे के लिए। एडवांटेज में सबसे पहले क्या है? बेबी की एडवांटेजेस देखते हैं कि बेबी को क्या क्या एडवांटेज होती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इम्यूनिटी बूस्टर। हमारे ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं? बच्चे को क्या प्रोवाइड करती हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या होता है? IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो कि क्या है? बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, उसको इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, वायरल से, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं उनसे क्या करवाते हैं? बचाते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर और क्या होता है? ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या होता है? ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोज प्रेजेंट होता है। लैक्टोज बच्चे की बॉडी में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में स्प्लिट हो जाएगा? ग्लूकोज के अंदर और गैलेक्टोज के अंदर। ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर स्प्लिट होने के बाद क्या क्या इसका फंक्शन रहेगा? ग्लूकोज तो किस में यूज़ होगा? एनर्जी। ग्लूकोज क्या करेगा? सारी की सारी सेल्स को अपना फंक्शनिंग करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और गैलेक्टोज किस लिए यूज़ हो रहा है? हमारा CNS की डेवलपमेंटल के लिए और हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? हमें गैलेक्टोज की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीड के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है? हमारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो एसिड्स किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? अमाइनो एसिड्स जो है वो हमारे कुछ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वर्क करते हैं। कौन कौन से 2 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेस्ट मिल्क के अंदर? एक तो होता है टॉरिन, एक होता है सिस्टीन। ये दोनों अमाइनो एसिड्स क्या करेंगे? एज अ न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? जो न्यूरॉन्स के थ्रू एक न्यूरॉन से, मतलब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास सिग्नल को ट्रांसमिट करने का फंक्शन करते हैं। वो होते कौन होते हैं? वो हमारे होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो प्रोटीन्स कैसे होते हैं? डाइजेस्टेबल प्रोटीन होते हैं, मतलब बच्चा ताकि ईजिली उस ब्रेस्ट फीड को, ब्रेस्ट मिल्क को क्या है? डाइजेस्ट कर सके। कौन कौन से 2 प्रोटीन्स मिलते हैं? एक होता है लैक्टो एल्बुमिन, एक होता है लैक्टोग्लोबुलिन। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट मिल्क के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेस्ट मिल्क के अंदर फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के फैटी एसिड्स होते हैं? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इनका मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब कि कार्बन की चेन होती है प्रोटीन्स फैटी एसिड्स के अंदर, तो ये डबल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होगा उनको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इसके अंदर क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब है कि एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स वहाँ पर क्या है? प्रेजेंट होते हैं। तो ये फैटी एसिड्स किस में हेल्प करते हैं? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस में हेल्प करता है? रिस्क को कम करने के लिए अर्थरोस्क्लेरोसिस की। अर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? अर्थरोस्क्लेरोसिस होता है, ये हमारी आर्टरीज होती हैं,
हमारे हार्ट की हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसकी आर्टरीज होती हैं, यहाँ पे क्या होता है फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, आर्टरीज के अंदर फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है और इस चीज़ को क्या कर देती है, नैरो कर देती है। नैरोइंग की वजह से क्या है, ब्लड अच्छे से आ नहीं पाता और क्या होता है, ब्लड प्रेशर जैसे हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्ट अटैक जैसे रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये डिपोजिशन जो होती है फैट की, इसको हम बोलते हैं प्लेग डिपोजिशन। ठीक है, तो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, बच्चे के लिए इजीली डाइजेस्टेबल है, बोन्स अच्छे से टूट जाएंगे और जो रिस्क है हमारी हार्ट डिसीज का वो क्या रहेगा, कम रहेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो किस में हेल्प करते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम की जो स्मॉलेस्ट सेल है हमारे न्यूरॉन्स, उनकी माइलिनेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मदर के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे ब्रेस्ट फीड के। सबसे पहले क्या है, जो हमारी ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन की तरह बिहेव करती है। कैसे, क्योंकि जब तक मदर लैक्टेटिंग रहती है, जब तक मदर ब्रेस्ट फीड कराती है, तब तक क्या रहेगा, एग रिलीज नहीं होता है, मतलब ओवुलेशन नहीं होती है फीमेल के अंदर। और अगर एग ही नहीं रिलीज होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या है, वो एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है बिहेव करेगी मदर की बॉडी। ठीक है, तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। सेकंड क्या है, डिक्रीज करता है रिस्क को, किस के, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को और ओवेरियन कैंसर के रिस्क को कम करता है हमारी ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट क्या है, मदर को लूज़ करने में हेल्प करता है। मदर जैसे जैसे ब्रेस्ट फीड कराती है वैसे वैसे मदर का जो पूरी प्रेगनेंसी में जो वेट गेन हुआ था उनका, वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, मदर वेट लूज़ करना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो एक बॉन्डिंग बनती है बच्चे के अंदर, इमोशनल कनेक्ट बनता है मदर के बीच में और बच्चे के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक डिप्रेशन हो गया, ये सब चीज़ें जो होती है कम होती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये कम होती हैं बच्चे के अंदर भी और मदर के अंदर भी। और बच्चे के अंदर जितने बिहेवियरल डिसऑर्डर होते हैं उनका रिस्क जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग, अच्छा कनेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है मदर के बीच में और बच्चे के बीच में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।